तो आईएएस ऑफिसर ने ना दिमाग खराब कर दिया। मोची, सैंडल साफ कर। अबे ओ, देख क्या रहा है? तुझे पता भी है ये कौन है? बहुत बड़ी अफसर है जो यहाँ पे म्युनिसिपल का ऑफिस है ना, बाकी बहुत बड़ी इंचार्ज है, हेड है वहाँ की। अगर इन्हें गुस्सा आ गया ना तो तेरी दुकान यहाँ से कहीं और फटवा देंगी, इसलिए चुपचाप इनकी जूती साफ कर दे। मैडम जी, आप जरा साफ करवाइए, मैं गाड़ी यहीं पर लेकर आता हूँ, यहीं खड़ी है ना। ठीक है। तेरे हाथों में मेहंदी लगी है, जल्दी नहीं करा जा रहा? मेम साहब कर तो रहा हूँ। कर भी तो रहा हूँ, जुबान मत लड़ा ज्यादा। लीजिए, हो गए साहब। ठीक है। मेम साहब मेरे पैसे तो देते जाइए। क्या बोला तूने? पैसे? किस बात के पैसे? तूने शायद सुना नहीं कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंचार्ज हूँ और तू मुझसे पैसे मांग रहा है? तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझसे पैसे मांगने की? देखिए मेम साहब, आप कोई भी सही, पर मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत के पैसे तो बनते हैं ना। आप मेरे 20 रुपए दे के जाइए। अच्छा, तूने मेहनत की है तो तुझे पैसे चाहिए? ये ले। मेम साहब, ले। मेम साहब, मेम साहब ये क्या कर रही हैं? अरे ये मेरी दुकान है, रोजी रोटी है मेरी। आप ये क्या कर रही हैं? मिल गए तुझे पैसे? खड़ा हो। बदतमीज कहीं का, मुझसे पैसे मांगेगा? एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है किसी भी गरीब पे अत्याचार करने का? हाँ, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? अपने काम से काम रखिए। मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। आप मुझे बताइए ये क्या तरीका है किसी के साथ भी बदतमीजी करने का? और आपने इन पे हाथ उठाया क्यों? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंचार्ज हूँ और इसने मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत की है, तो ये सुनेगा ना फिर। और वैसे भी एक हमारे डिपार्टमेंट में वो नई आईएएस ऑफिसर आई है, उसने दिमाग खराब करके रख दिया है। छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करती रहती है। एक तो उसका गुस्सा ऑलरेडी था मुझे, पर ये इतनी देर से मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो क्या करूं इसके साथ में? जिस आईएएस ऑफिसर की आप इतनी तारीफ कर रही है ना, वो और कोई नहीं, मैं ही। क्या? आप न्यू आईएएस ऑफिसर? यस मैम, मैं ही आईएएस ऑफिसर हूँ। और काफी टाइम से मुझे काफी कंप्लेन्स आ रही थी कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो काफी ज्यादा करप्ट हैं, और उनमें से एक आप भी हैं। और वैसे तो मैंने आपको अपनी आंखों से ही देख लिया है कि आप कितनी बड़ी करप्ट हैं। हर एक गरीब इंसान के आपको 20 रुपए नहीं दिए जा रहे। हाँ देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं और मैंने इनके साथ बदतमीजी की। मैं इनके पैसे वापस कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आपकी गलती की आपको माफी नहीं बल्कि आपको सजा मिलेगी, ताकि आपको रियलाइजेशन हो सके कि आपने इनके साथ किया क्या। वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात यहाँ पे ये जूते पॉलिश का काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए, और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। तो आपकी सजा यही है कि आज आप इनकी जगह बैठ के जितने भी कस्टमर्स आएंगे उन सबके जूते और सैंडल पॉलिश आप ही करेंगी। और अगर आपने वो करने से मना कर दिया तो आपका सस्पेंशन लेटर मैं खुद रेडी करवाऊंगी। चॉइस इज योर्स। मेम साहब कोई बात नहीं, अब ये माफ़ी मांग रही हैं तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। इनकी गलती की इन्हें माफी नहीं, सजा ही मिलेगी, और जो कि मैंने सोच लिया है। तो आप इधर आइए और इन्हें बैठने दीजिए, ताकि इन्हें पता चले कि आप पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ अपना घर चलाने के लिए। आइए। देखिए मैम, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। मैं समझ गई कि ये लोग कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और मैंने इनके हक के पैसे नहीं दिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, पर ये मुझसे नहीं होगा। थैंक गॉड कि तुम्हें रियलाइज हो गया। और एक बात बता दूं तुम्हें, इन लोगों के साथ ना गलत करने से पहले ना 100 बार सोचा करो।
अरे तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर इनके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है ना, तो तुम्हें आगे रोकना चाहिए, इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। पर नहीं, यहाँ पे तुम इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बावजूद इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक 20 रुपए के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम जैसे लोग आए और उनके साथ ऐसे बदतमीजी करें? नहीं ना। आगे से याद रखना, अगर तुमने किसी के साथ भी बदतमीजी की या किसी के साथ भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की, तो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर रेडी होगा मेरे पास। समझ में आई? मैम मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। भैया ये लीजिए आपके पैसे। सॉरी। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसे गरीब को मेरा सम्मान वापस दिलवा दिया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेम साहब मेरे साथ क्या करती। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आपका सम्मान आपका अधिकार है, जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी मैं चलती हूँ।